हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां सरस्वती। कैसे हो? सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोनी कंप्यूटर क्लासेस पर। मैं सुभाष सोनी आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। चलिए, कैसे चल रही है तैयारी? बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। चलिए, पढ़ते रहिएगा, एग्जाम नजदीक में आपके। हम पढ़ रहे थे आईसीटी के अनुप्रयोग, पढ़ रहे थे आईसीटी के एप्लीकेशन हम पढ़ रहे थे। ठीक है, एक क्लास हमने पीछे ले ली है, उससे पहले आधार हमने पढ़ लिया आईसीटी का। ठीक है, टूल्स हमने पढ़ लिए और आज दूसरी क्लास हम पढ़ेंगे आईसीटी के अनुप्रयोग की। फिर उसमें आईसीटी के सोशल इंपैक्ट्स पढ़ेंगे, सामाजिक प्रभाव पढ़ेंगे। ठीक है, आईसीटी के अनुप्रयोग की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसमें आज हम ई लर्निंग और ई बैंकिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आईसीटी के अनुप्रयोग, आईसीटी के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन। अनुप्रयोग का मतलब होता है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन। ठीक है, ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे ई लर्निंग, एक टॉपिक पढ़ेंगे ई लर्निंग हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, और एक टॉपिक हम पढ़ेंगे ई बैंकिंग, ई बैंकिंग हम पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, बैंकिंग, ये दो टॉपिक हम पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, चलिए देखते हैं, हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। चलिए, ई लर्निंग क्या है? इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग जिसको बोला जाता है, ई लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इंटरनेट के माध्यम से लर्निंग का मतलब हो गया सीखना। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ई लर्निंग बोलते हैं। ई लर्निंग को इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग भी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग कहा जाता है। डिस्टेंस लर्निंग यानी कि दूरी, आप कहीं पर हो और आपको जो ज्ञान दिया जा रहा है, जो आप पढ़ रहे हो, जिस मैटर को आप पढ़ रहे हो, जो आपको पढ़ाने वाला है, ठीक है, वो कहीं दूसरे स्थान पर है। ठीक है, उसके माध्यम से, उसके द्वारा आपको सीखना, डिस्टेंस एजुकेशन। ठीक है, आभासी लर्निंग यानी कि वर्चुअल लर्निंग, या फिर ऑनलाइन लर्निंग, या फिर ऑनलाइन शिक्षा, या फिर वेब आधारित। वेब का मतलब होता है यहाँ पे इंटरनेट, इंटरनेट आधारित प्रशिक्षण यानी कि ज्ञान शिक्षण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आप देख रहे हो अभी, ठीक है, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हो। ठीक है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना भाई। ठीक है, हाँ, यूट्यूब के माध्यम से आप देख रहे हो, तो ये क्या है? एक ई लर्निंग है। ठीक है, ऐप के माध्यम से आप पढ़ रहे हो, जैसे दुरीना ऐप के माध्यम से आप पढ़ रहे हो, तो वो क्या है? एक ई लर्निंग है। वो ऐप इंटरनेट के माध्यम से चलता है और इंटरनेट के माध्यम से ही आप उसमें कुछ प्रशिक्षण ले रहे हो। ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक तरीकों के द्वारा सीखने, प्रशिक्षण, या फिर इलेक्ट्रॉनिक सीखने, प्रशिक्षण या फिर शिक्षा के प्रोग्रामों का प्रतिपादन करना क्या कहलाता है? ई लर्निंग कहलाता है। ठीक है, हाँ, ई लर्निंग में शिक्षण, शैक्षणिक और सीखने की सामग्री को कंप्यूटर या फिर इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, कंप्यूटर के माध्यम से भी आप सीख सकते हो। ठीक है, देख सकते हो, उपयोग से उपलब्ध करवाई जाती है। ई लर्निंग में पाठ्य सामग्री, वीडियो, कोई भी सामग्री है, कोई भी पाठ्य संबंधी सामग्री है। ठीक है, हाँ, तो उसको आप वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हो, स्लाइड शो के माध्यम से आप देख सकते हो, और वर्ड डॉक्यूमेंट के आप देख सकते हो। ठीक है, टाइप की गई पीडीएफ के बारे में भी आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, वो होती है ई लर्निंग यानी कि इंटरनेट का प्रयोग करके किसी दूसरे स्थान से वो जारी हो रही है और आप तक जो पहुंच रही है वो लर्निंग। ठीक है, वो शिक्षा, वो ई लर्निंग कहलाती है। चलिए, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ई लर्निंग में इंटरनेट, इंट्रानेट, इंटरनेट से छोटा, इंटरनेट सबसे बड़ा, नेटवर्क, इंटरनेट पर्सनल जो नेटवर्क होता है वो होता है इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट ये भी पर्सनल है, ऑडियो वीडियो टैप, उपग्रह प्रसारण। ठीक है, इंटरएक्टिव टेलीविजन, सीडी रोम आदि के द्वारा विषय वस्तु का प्रतिपादन किया जाता है। यानी कि इन माध्यमों से आप ई लर्निंग सीख सकते हो। ई लर्निंग मतलब है शिक्षा ग्रहण कर सकते हो, ऑनलाइन ग्रहण कर सकते हो, या फिर आप वीडियो ऑडियो के माध्यम से देख सकते हो। डिस्टेंस एजुकेशन ई लर्निंग के विकास का आधार है। डिस्टेंस एजुकेशन यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान, यहां पर कुछ भी शिक्षा दी जा रही है वो आप तक पहुंच रही है। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से, वो ई लर्निंग कहलाती है, का आधार है। ई लर्निंग ऑन डिमांड हो सकती है, ऑन डिमांड भी हो सकती है, यानी कि आप लाइव भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, यह समय, उपस्थिति तथा यात्रा की दिक्कतों से निजात दिलाती है। समय कम मिलता है। ठीक है, ऑनलाइन आप पढ़ते हो, समय कम मिले। ठीक है, आप कहीं दूर पढ़ने के लिए जाते हो, पैदल जाते हो तो समय ज्यादा लगेगा। उपस्थिति यानी कि वहां पर आपको जाना पड़ेगा तो उपस्थिति दर्ज करवानी पड़ेगी। ठीक है, आप घर बैठे भी आप पढ़ सकते हो, यानी कि अपनी जो क्लासरूम जो है वो आप घर के कमरे
में पढ़कर आप उसको समय दे सकते हो, पढ़ सकते हो। यात्रा की दिक्कत हो, यानी कि यात्रा करने में दिक्कत होती है तो आप ऑनलाइन वगैरह आप पढ़ सकते हो, वो होती है ई लर्निंग। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ई लर्निंग की विद्या क्या है, यानी कि मॉड्यूल्स ऑफ ई लर्निंग की अगर हम बात करें यहाँ पे विद्या क्या क्या विद्या है इसकी ई लर्निंग की। ठीक है, ई लर्निंग के लिए उपलब्ध कुछ विद्याएं निम्न है। शुद्ध ऑनलाइन की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है देखो, ऑनलाइन लर्निंग में प्रशिक्षु कंप्यूटर के माध्यम से, यानी कि जो आप जो प्रशिक्षण ले रहे हो, ठीक है, कंप्यूटर के माध्यम से संचार कर अध्ययन सामग्री प्राप्त करता है। ठीक है, आप कंप्यूटर के माध्यम से भी ये क्लास देख सकते हो, ठीक है, यूट्यूब में, मोबाइल के माध्यम से भी आप देख सकते हो, तो वो संचार हो रहा है, आप तक संचार हो रहा है। ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ आप सीख रहे हो ऑनलाइन कंप्यूटर के माध्यम से, वो ई लर्निंग है। ठीक है, सिंक्रोनस की अगर हम बात करें, सिंक्रोनस लर्निंग में दूसरी विद्या है ये पहली विद्या है। सिंक्रोनस लर्निंग में प्रशिक्षु एवं प्रशिक्षक, यानी कि जो प्रशिक्षण दे रहा है और जो प्रशिक्षण ले रहा है, भौतिक रूप से दूर दूर होने के बावजूद वास्तविक समय में दूसरे से अन्योन्य क्रिया करते हैं, जैसे लाइव रेडियो। ठीक है, दूर दूर बैठे हैं लेकिन लाइव रेडियो के माध्यम से प्रसारण हो रहा है, सुनना। ठीक है, लाइव रेडियो प्रसारण सुनना, लाइव टेलीविजन प्रसारण देखना, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, या फिर लाइव सैटेलाइट प्रसारण, या फिर ऑनलाइन लेक्चर आदि, ये क्या होती है, सिंक्रोनस, यानी कि दूर दूर है। ठीक है, फिर भी आप क्या कर रहे हो, शिक्षण ले रहे हो। ठीक है, वो ई लर्निंग की विद्या होती है। नेक्स्ट विद्या की अगर हम बात करें यहां पे, तो आती है एसिंक्रोनस। ठीक है, तीसरी विद्या की बात करें, एसिंक्रोनस क्या होगा, एसिंक्रोनस लर्निंग में प्रशिक्षु एवं प्रशिक्षक, यानी कि जो शिक्षा ले रहा है और जो शिक्षा दे रहा है, भौतिक रूप से दूर दूर होते हैं, लेकिन उनके मध्य वास्तविक समय में अन्योन्य क्रिया नहीं होती है, जैसे इंटरनेट या सीडी का रोम। ठीक है, यानी कि वास्तविक रूप से अन्योन्य क्रिया नहीं होती है। आप पहले से मतलब या तो कोई भी लाइव आ रहा है, या फिर लाइव के अलावा जो बात है, लाइव वाली सिस्टम तो होगी सिंक्रोनस में, जैसे कोई रिकॉर्ड करके दे दिया, या फिर सीडी आप ले आए, ठीक है, उसमें पहले से मैटर रिकॉर्ड है और आप उसको देख रहे हो। ठीक है, आप शिक्षा ले रहे हो, वो एसिंक्रोनस पर उपलब्ध अध्ययन सामग्री, जैसे ऑडियो वीडियो टैप, ये पहले से ही कोई लेक्चर इसमें रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं। ठीक है, पर टैप उपलब्ध अध्ययन सामग्री, ईमेल संदेश आदि। ठीक है, इसके माध्यम से एक उप संदेशक से मार्गदर्शक समूह है। ठीक है, और एक स्व अध्ययन, ये भी एक क्या विद्या है, एक विषय विशेषज्ञ के साथ स्व अध्ययन, ये भी एक विद्या है, एक मिश्रित ई लर्निंग। ठीक है, मिश्रित ई लर्निंग जो होती है, हाँ, कई सब्जेक्ट से मिलकर जो बनी होती है उसको मिश्रित ई लर्निंग। ठीक है, वेब आधारित, इंटरनेट आधारित ई लर्निंग, इंटरनेट से आप पढ़ सकते हो, यानी कि शिक्षा के बारे में आप कोई भी जानकारी ले सकते हो। कंप्यूटर आधारित ई लर्निंग, कंप्यूटर के माध्यम से भी आप ले सकते हो। ठीक है, ऑडियो व वीडियो टैब से ई लर्निंग की जाती है। ठीक है, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ई लर्निंग के लाभ। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ई लर्निंग के लाभ की। अगर हम बात करें, क्या बात आती है, ई लर्निंग के क्या क्या लाभ है, चलिए हम देख लेते हैं। मोक, MOOC, मोक का पूरा नाम जो होता है वो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होता है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, इंपॉर्टेंट है ये फुल फॉर्म यहाँ पे। ठीक है, हाँ, यह एक ऑनलाइन पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है, इसके माध्यम से आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो। ठीक है, पोर्टल है जो लोगों को ऑनलाइन कोर्सेज, इंटरनेट के माध्यम से ज्ञान अर्जित कराने का मौका देता है। कौन, मोक एक ऑनलाइन पोर्टल है, इसके माध्यम से, इस पोर्टल के माध्यम से आप ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से ज्ञान कर सकते हो, ठीक है, शिक्षा ले सकते हो। इसे पहली बार 2008 में शुरू किया गया था। कब किया गया था, मोक को 2008 में, और 2012 तक यह बहुत लोकप्रिय हो चुका था। ठीक है, मतलब इतनी इसकी प्रसिद्धि फैल गई थी कि लोग इसके यूजर इसको ज्यादा देखने लगे और इसमें जो ऑनलाइन जो कोर्सेज है वो पढ़ने लगे। ठीक है, मोक पोर्टल के प्रमुख उदाहरण की अगर हम बात करें, ठीक है, जिसके माध्यम से ऑनलाइन कोर्सेज किए जा सकते हैं, एडेक्स, ठीक है, कोर्स एरा, ठीक है, यूडेसिटी, ये मोक पोर्टल के प्रमुख उदाहरण है जिनके माध्यम से क्या की जा सकती है, ऑनलाइन कोर्सेज इंटरनेट के माध्यम से। खान अकादमी, ठीक है, इसमें भी इंटरनेट के माध्यम से आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हो, ई लर्निंग। ठीक है, आजीविका दूसरा आता है इसमें, मोक के बाद में आजीविका पोर्टल। ठीक है, आजीविका पोर्टल राजस्थान सरकार के द्वारा। ठीक है, कौशल
रोजगार से संबंधित है और उद्यमिता विभाग ने नागरिकों को निम्न सूचनाएं और सेवाएं प्रदान करने के लिए रोजगार और आजीविका की पोर्टल की शुरुआत की है। ठीक है, यानी कि रोजगार से संबंधित आप वहां पे शिक्षा ले सकते हो। राजविज्ञान, राजविज्ञान की बात करें, राजस्थान सरकार ने स्कूलों में शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए और डिजिटल इंडिया, किसकी, डिजिटल इंडिया की अवधारणा को वास्तविकता में बदलने के लिए शैक्षिक पोर्टल राजविज्ञान की शुरुआत की है। क्या, स्कूली शिक्षा की बात आ गई, यहाँ पे शिक्षा की बात, यहाँ पे भी आप क्या, ज्ञान, स्कूल में बच्चों को ज्ञान मिलता है शिक्षा के, वो भी एक ई लर्निंग में आता है। ठीक है, जिसमें सभी कक्षा के छात्रों के लिए हर विषय की डिजिटल पाठ्य सामग्री, ये देखो हर विषय की डिजिटल पाठ्य सामग्री, डिजिटल आ गई ना तो ये ई लर्निंग के अंतर्गत आ गया। ठीक है, हाँ, पोर्टल के माध्यम से, पोर्टल कंप्यूटर में देख सकते हैं, मोबाइल में देख सकते हैं, उसके लिए पोर्टल के लिए हमें इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। इंटरनेट में ये आप हर विषय की डिजिटल पाठ्य सामग्री आप देख सकते हो। ठीक है, शिक्षा से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें 4 नंबर जो आता है वो आता है उच्च और तकनीकी शिक्षा पोर्टल राजस्थान सरकार के द्वारा। ये क्या करता है, देखो यह पोर्टल मूल रूप से नागरिकों को राज्य सरकार विद्यालयों और तकनीकी शिक्षा, क्या यहाँ पे भी देखो शिक्षा की बात होगी। ठीक है, पोर्टल है, पोर्टल यानी कि ऑनलाइन हो गया, वो क्या हो गया, ऑनलाइन सिस्टम हो गया। पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करने में मदद करता है। यह पोर्टल छात्रों को विभिन्न सरकारी छात्रवृत्ति के लिए भी आवेदन करने में मदद करता है। ये भी एक ई लर्निंग में आता है। ठीक है, आईआईटी द्वारा मुफ्त पाठ्यक्रम, आईआईटी के द्वारा, यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, किसके द्वारा, मानव संसाधन विकास, एमएचआरडी के द्वारा। ठीक है, जिसके तहत इंजीनियरिंग ये शिक्षा के अंतर्गत आ गया, विज्ञान शिक्षा के अंतर्गत आ गया, प्रौद्योगिकी शिक्षा के प्रौद्योगिकी प्रबंधन और मानविकी में ऑनलाइन वेब का मतलब इंटरनेट और वीडियो पाठ्यक्रमों के माध्यम से ई लर्निंग की जा सकती है। किसकी, इंजीनियरिंग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, नेट के थ्रू वीडियो पाठ्यक्रमों की ई लर्निंग की जा सकती है, यानी कि ई लर्निंग मतलब आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये यहां पर भी ई लर्निंग हो गया। नेक्स्ट बात करें हम यहाँ पे स्वयं पोर्टल, नेक्स्ट आता है स्वयं पोर्टल। ये क्या कहते हैं, स्वयं प्लेटफॉर्म मानव विकास, ये भी एमएचआरडी के द्वारा और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा स्कूल, अंडर ग्रेजुएट, स्नातकोत्तर, इंजीनियरिंग, कानून और अन्य व्यवसायिक कोर्स को कवर करने के लिए विकसित किया गया है। ठीक है, कोर्स एक ई लर्निंग, यानी कि कोई भी कोर्स आप इंटरनेट के माध्यम से आप करते हो, ऑनलाइन करते हो, वो ई लर्निंग के अंतर्गत आ गया। उनको करने के लिए ये पोर्टल है बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे ई बैंकिंग की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ई बैंकिंग। ठीक है, ई बैंकिंग भी नेट के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जो वित्तीय संस्थानों के ग्राहकों को संस्थान द्वारा वेबसाइट पर वित्तीय ट्रांजैक्शन की अनुमति देता है। यानी कि कोई भी मतलब वित्तीय संस्थान है, वो वित्तीय संस्था क्या करती है, ग्राहकों को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने का अनुमति देती है। ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग से खातों में भुगतान, रोजमर्रा का बिल भुगतान, बीमा प्रीमियम का भुगतान, बैंक स्टेटमेंट आदि की अनुमति दे। ये चीजें तो आप करते ही होंगे नॉर्मली। ठीक है, इंटरनेट होता है तभी तो करते हो, वो ई बैंकिंग होती है। ठीक है, ट्रांजैक्शन को सुरक्षित बनाने के लिए वित्तीय संस्थानों द्वारा ओटीपी होता है, वन टाइम पासवर्ड का उपयोग किया जाता है। जैसे भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन आप करते हो तो ओटीपी आता है आपके पास। ठीक है, ओटीपी एक सुरक्षित प्रणाली होती है। ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग के लाभ की अगर हम बात करें, ऑनलाइन बैंकिंग के बहुत सारे लाभ है। समय की बचत होती है। ठीक है, किसी भी समय उपयोग किया जा सकता है अगर आपके पास इंटरनेट है। ठीक है, और अकाउंट में पैसे है तो आप किसी का भी बिल का भुगतान कर सकते हो। ठीक है, पैसे तुरंत और सही जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, घर से बैठे बैठे अनेक बिलों का भुगतान किया जा सकता है, बिजली के बिल, पानी के बिल हो गए, इंश्योरेंस का बिल हो गया। ठीक है, कुछ भी भुगतान किया जा सकता है, फीस वगैरह होगी। ठीक है, ट्रांजैक्शन पर कम लागत, यानी कि चार्जेस कम है, सामान्य लागत में कटौती होती है, नॉर्मली चार्जेस में कटौती होती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से सेवाएं क्या क्या है। ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से सेवा क्या क्या सेवा मिलती है इसके थ्रू। ठीक है, अपने खाते से किसी और के खाते में कम समय में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, कम ही समय लगता है, भैया तेरे पास कुछ पैसे, ये लो कैश लो, मेरे पास ट्रांसफर कर दो, तो सेकंडों में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर से आपका ट्रांसफर हो जाए। अपने खाते की शेष राशि और स्टेटमेंट की जांच करना। ठीक है, खाते में कितने रुपए पड़े, आज तो फलानी चीज लेके आनी है, लेकिन पहले स्टेटमेंट देख लें, बैंक बैलेंस तो देख लें कितना पड़ता है, तो वो आप कर सकते हो। इंटरनेट है
और आपके पास बैंक की आप पूरी जानकारी रख सकते हो इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है। ई बैंकिंग, जिसको आधार प्रमाणीकरण के लिए बैंक खाता खोलना, ठीक है, आधार प्रमाणीकरण के लिए बैंक खाता खोलना, वो भी इंटरनेट के माध्यम से, फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है, और अन्य निवेश करना, उनका प्रबंधन करना, ई बैंकिंग यानी कि ई बैंकिंग के थ्रू आप ये चीज कर सकते हो। यूटिलिटी बिल भर सकते हो, टेलीफोन बिल, मोबाइल बिल, क्रेडिट कार्ड बिल आदि का भुगतान कर सकते हो। ऑनलाइन बैंकिंग से सब कुछ आसान काम हो गया। डेबिट कार्ड पिन पुनर्जन, यानी कि डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम पिन आपको रीजनरेट करना है, वो ऑनलाइन बैंकिंग से आप कर सकते हो, अनुरोध कर, रिक्वेस्ट कर सकते हो। डिमांड ड्राफ्ट, चेकबुक के लिए अनुरोध यानी कि रिक्वेस्ट करना, चेकबुक का भुगतान रोकना, ठीक है, अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड बिल को, क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करना, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड है यानी कि एटीएम है, सॉरी डेबिट कार्ड एटीएम है और क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, आपका खो गया है, तो आप ई बैंकिंग से, आपके पास ऑनलाइन कोई बैंकिंग, ठीक है, नेट बैंकिंग है, तो उसके माध्यम से आप उसको ब्लॉक करवा सकते हो, ठीक है। नेट बैंकिंग के लिए आपको यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत पड़ती है, ध्यान रखना, ठीक है। ऑनलाइन डिजिटल भुगतान पद्धतियां और प्लेटफॉर्म, पद्धतियां कौन कौन सी है इसकी अगर हम बात करें तो डिजिटल भुगतान, डेबिट कार्ड, डिजिटल जो भुगतान होता है, ऑनलाइन जो भुगतान होता है, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, मोबाइल वॉलेट बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है, जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये वगैरह कई अन्य भुगतान मोड के माध्यम से किया जा सकता है। जैसे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप ऑनलाइन भुगतान कर सकते हो, डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम से आप ऑनलाइन भुगतान कर सकते हो, रुपए कार्ड ये डेबिट कार्ड की तरह ही होता है, इससे आप भुगतान कर सकते हो। नेट बैंकिंग से आपको यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जब भी आप पैसे ट्रांसफर करते हो तो ओटीपी आपका मांगा जाता है, ठीक है। पॉइंट ऑफ सेल जो मशीन जो आती है ना क्रेडिट कार्ड करके, उसको स्वाइप करते हो आप, ठीक है, हाँ, उससे भी आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। मोबाइल भुगतान सेवा, मोबाइल से आप भुगतान कर सकते हो, वो सेवाएं कौन कौन सी है, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। मोबाइल भुगतान सेवा को मोबाइल मनी, मोबाइल वॉलेट यानी कि बटुआ अर्थात डिजिटल वॉलेट भी कहा जाता है, ठीक है। मोबाइल डिजिटल वॉलेट क्या चीज होती है वो देख लेते हैं। मोबाइल वॉलेट यानी कि भौतिक वॉलेट जिसको बोला जाता है, एक अंदर का वॉलेट जिसको बोला जाता है, एक बटुए के रूप में होता है, ठीक है, वॉलेट, ठीक है, हाँ, समतुल्य जिसमें हम पैसे रखते हैं, ठीक है, उस वॉलेट में जैसे फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, उसमें हम पैसे रखते हैं, वो एक बटुआ ही तो है। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हम कर सकते हैं, ठीक है, अगर अपने पास नेट है तो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मोबाइल वॉलेट के उदाहरण की। फोन पे सब यूज करते हैं, पेटीएम सब यूज करते हैं, एसबीआई बड़ी भी यूज किया जाता है, ठीक है, इससे भी हम पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल का भुगतान कर सकते हैं, ठीक है, फ्री रिचार्ज होता है, मोबीक्विक होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है, एम रुपए होता है, पे यू मनी होता है, ठीक है, एयरटेल मनी, जियो मनी, वोडाफोन, एम पैसा, एक्सिस बैंक लाइव, ठीक है, आईसीआईसीआई पॉकेट्स, ठीक है, स्पीड पे, ठीक है, ये चीजें क्या है, ये मोबाइल वॉलेट के उदाहरण है, ठीक है, इनसे हम पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, ये एक इंटरनेट बैंकिंग के रूप में होते हैं, ठीक है। फिर हम बात करें यूनिफाइड यूपीआई की बात करें, यूपीआई आईडी से आप पेमेंट कर सकते हो। आप बोलते हैं ना भाई मैं आपको पेमेंट ट्रांसफर कर दूं, आप मेरे को कैसे दो, आपको अपनी यूपीआई आईडी बताओ, है ना। यूपीआई आईडी गूगल पे की होती है, फोन पे की होती है, पेटीएम की होती है, उसको हम बोलते हैं यूनिफाइड पेमेंट ट्रांसफर, ठीक है, सॉरी इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बोला जाता है। यूपीआई एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है, ठीक है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ध्यान में कर लेना, ठीक है। फिर हम बात करते हैं भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम ऐप है ये क्या है, ऐप है, भीम ऐप, ठीक है। फिर गूगल पे ऐप, इससे भी पेमेंट ट्रांसफर की जा सकती है, इसे जीपे के नाम से भी जाना जाता है। जब भी आप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करते हो, जीपे के नाम से आता है, ठीक है, के रूप में भी जाना जाता है। इंटरनेट बैंकिंग के जरिए पैसे ट्रांसफर करने के विकल्प एनईएफटी कर सकते हो, एनईएफटी नेशनल एजुकेशन, ठीक है, फंड्स फॉर ट्रांसफर किया जा सकता है। इसमें लिमिट दी होती है अलग अलग, इतने लिमिट तक इतना टाइम लगेगा, ठीक है, लिमिट के 2 लाख से इतने तक, 4 लाख तक आप कर सकते हो। आरटीजीएस आप कर सकते हो, ठीक है, एनईएफटी आरटीजीएस का पूरा नाम होता है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, ठीक है। आईएमपीएस के जरिए आप कर सकते हो, इमीडिएटेड पेमेंट सर्विस, ठीक है, इमीडिएटली तुरंत आपको ट्रांसफर करना है, उसकी लिमिट होती है लगभग 5-10 हजार रुपए की लगभग इतनी होती है, ठीक है। तो ये चीजें थी आपकी ई बैंकिंग और ई लर्निंग, आशा करता हूं आपके समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम जब भी वीडियो लेके आएंगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी आईसीटी के सोशल इंपैक्ट्स यानी कि सामाजिक प्रभाव हम लेके आएंगे, ठीक है, स्पेशली तौर से आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है, उसको हम लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।